बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. Okay. Assalamu alaikum everyone. I am Dilawar Shah, the brand ambassador of Study Orbit. At Study Orbit, we provide information regarding studying abroad, career counseling, and also about the scholarship programs. और आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है उन स्टूडेंट्स के लिए जो यूके में अपनी स्टडी को कंटिन्यू करने का सोच रहे हैं। तो आज मेरे साथ मौजूद है मेरी को होस्ट मिस जोहा और इसी के साथ हमें ज्वाइन करेंगे द यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव मिस्टर शीश बिन शाहिद। जी अस्सलाम वालेकुम दिलावर, क्या हाल है आपका? थैंक यू सो मच फॉर इनविटेशन, थैंक यू सो मच फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस वेबिनार। Ms. Zoha, kindly unmute your mic. Sorry. Sir, कैसे हैं आप? Can you hear me? Yes, I can hear you. अल्हम्दुलिल्लाह। आपका क्या हाल है? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर आप यूला को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? Actually, I am working with University of Law for about 2 years now, and it falls under the umbrella of Global University System. So all in all, it's a very good experience till date. Looking forward for this healthy digital webinar that you guys have organized with the students, and I believe that is also live on your social media platforms. Yeah, it is live. अच्छा सर, मुझे एक और चीज़ बताइएगा, यूके में अगर हम यू लॉ की बात करें तो यू लॉ के लॉ कोर्सेज के लिए या एज अ यूनिवर्सिटी यूके में क्या इंपॉर्टेंस है यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ की? अच्छा, यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के ऊपर मैं आपको थोड़ी सी अगर ब्रीफिंग्स दूँ तो इट इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट व्हेन इट कम्स टू लीगल एजुकेशन, ठीक है, जिसको हम लोग नॉर्मली लॉ के एजुकेशन जिसको बोलते हैं, लीगल राइट्स और ये सारी चीज़ें हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट, दिस यूनिवर्सिटी हैज़ अराउंड 36 स्पेशलाइज्ड लॉ कोर्सेज। अब डिपेंड करता है आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो किस तरह से जाते हैं, क्योंकि आप जो स्टूडेंट्स डिफरेंट एजेंसीज को विजिट करते हैं, दे आर प्रीटी मैच्योर। पहले जब बच्चे आते थे 2-3 साल पहले, जस्ट से कि यार हमें तो आप कह लो कि सिंपल जो है ना एलएलएम पढ़ने जाना है, दैट्स इट। अब एलएलएम जो है ना वो 2 किस्म के होते हैं, वन इज़ जनरल एंड वन इज़ इंटरनेशनल। बट अब जो स्टूडेंट्स आपके पास आते हैं बेस्ड ऑन द फैक्ट, क्योंकि अब जो एजेंसी नेटवर्क और ये जो इंडस्ट्री है काफ़ी ग्रो कर चुकी हुई है, तो स्टूडेंट्स जो है वो प्रॉपर प्रिपरेशन करके आते हैं। सो अब अगर कोई बच्चा आपके पास आता है यार, वो आपसे कहता है मुझे इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स में जाना है, मुझे मीडिएशन लॉ पढ़ना है, मुझे प्रॉपर्टी लॉ पढ़ना है, मुझे इंश्योरेंस लॉ पढ़ना है, मुझे इंटरनेशनल बिजनेस लॉ, इंटरनेशनल कमर्शियल लॉ, व्हाटएवर जो भी वो बच्चा आपसे कहता है, जस्ट गो ऑन द यूनिवर्सिटीज वेबसाइट। आपने वो कीवर्ड जो बच्चा आपको वहाँ पे बता रहा है, जस्ट पुट दैट कीवर्ड ऑन द सिलेक्टेड, जो भी आपने जहाँ पे अपना प्रोडक्ट या कोर्स सर्च करना है, वो कोर्स जो है वो आपके सामने आ जाएगा। एंड आई बिलीव नो अदर यूनिवर्सिटी अपार्ट फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी इज प्रोवाइडिंग सच डाइवर्स पोर्टफोलियो इन टर्म्स ऑफ लॉ। सेकेंडली, लॉ की इम्पॉर्टेंस यू लॉ से पढ़ने के बाद बहुत ज़्यादा है। यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ आई बिलीव इज़ ओनली वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज़ जिसमें आपका जो पुपिलेज रेशो है that is 65%, up to 65% as per the comparison of last 3 years जिसमें हमारे जो बच्चे हैं वो ग्रेजुएट हुए हैं। अब पुपिलेज जो है that is actually linked with बैरिस्ट्री या सॉलिसिटरशिप। अब ये जो बच्चे जाते हैं जिनको पढ़ने का शौक है, ये उनके साथ ज़्यादा लिंक्ड है चीज़, ठीक है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज जो हमारे प्रोफेसर्स हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, जो हमारे लेक्चरर्स हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, दे आर 100% लाइसेंस्ड लॉयर्स। अब लाइसेंस लॉयर्स का मतलब है कि वो जो या तो बैरिस्टर है या सॉलिसिटर है। सेकंड चीज़, आप लोगों को भी ये चीज़ देखने की ज़रूरत है, बच्चों को भी बताने की ज़रूरत है,
जो चीज़ हमारे यहाँ पे लैक करती है विच द एजेंसीज एंड स्टूडेंट्स आर नॉट फेमिलियर विद दिस के लाइसेंस आपको सिंपल एलएलएम की डिग्री करने के बाद नहीं मिलता, दिस इज जस्ट एन एकेडमिक डिग्री। ठीक है, अगर किसी बच्चे ने लाइसेंस लेना है ही नीड टू आइदर बी अ बैरिस्टर और आइदर नीड टू बी अ सॉलिसिटर, और लाइसेंस उसके बाद भी आपको नहीं मिलता जब तक आपके पास 1 या 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस ना हो, दैट इज एक्चुअली रिक्वायर्ड आफ्टर कंप्लीटिंग योर बैरिस्ट्री और सॉलिसिटरशिप फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है विच द स्टूडेंट्स आर नॉट फेमिलियर विद। सर अगर हम कैंपसेस की बात करते हैं तो इसके कितने कैंपस हैं? यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ हैज़ अराउंड 9 कैंपसेस जिसको हम लोग ओन करते हैं डिफरेंट लोकेशंस पे। जो हमारे बड़ा कैंपस है दैट इज़ लंदन मॉर्गेट, देन हमारा लंदन में ही एक और कैंपस है जो कि लॉ के लिए बड़ा फेमस है, दैट इज़ लंदन ब्लूम्सबेरी। फिर द सेकंड लार्जेस्ट कैंपस इज इन द सेकंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ इंग्लैंड, दैट इज़ बर्मिंघम। मैनचेस्टर, लीड्स, नॉटिंघम, न्यूकासल, यहाँ पे आप ब्रिस्टल, ये हमारे 8 से 9 कैंपसेस हैं जिसको हम ओन करते हैं, दैट इज़ द ओन बिल्डिंग ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ एंड इट्स अ प्रॉपर लाइक कैंपस बेस्ड लाइफ जो जिसको बच्चे प्रायोरिटाइज करते हैं कि हमने वो गुजारनी है। सेकेंडली यू लॉ की चूँकि हम लोग लॉ कोर्सेज की बात करें वो बड़े फेमस हैं, सो फॉर दैट रीज़न हमारी डिफरेंट पार्टनरशिप्स और एफिलिएशंस हैं विद रसल ग्रुप यूनिवर्सिटीज़ और टियर 1 यूनिवर्सिटीज़ एज वेल। For example, University of Liverpool, University of Exeter, University of Southampton, Tier 1 universities में आप University of East Anglia, University of Reading, University of Hull भी है, University of Chester है, मतलब we have around 9 partnerships, sorry we have around partnerships with 9 universities, ठीक है, जहाँ पे हम अपने लॉ कोर्सेज को प्रमोट करते हैं, जहाँ पे हमारे बच्चे जो हैं डिफरेंट कैंपसेस में रसल ग्रुप हो या कोई और हो वहाँ पे अपने हमारे यू लॉ के जो कोर्सेज हैं वो पढ़ते हैं ऑन द सेम फी दैट यू लॉ हैज। ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि ये यूनिवर्सिटी रसल ग्रुप में भी रैंक कर रही है, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर द Yes. स्टूडेंट्स जो लॉ कंटिन्यू कर रहे हैं रसल ग्रुप को कौन नहीं Exactly. जानता। और अच्छा Exactly. सर इसी के साथ मुझे थोड़ा सा और बताइएगा कि एंट्री रिक्वायरमेंट्स क्या है? इफ यू वांट टू टेक एडमिशन यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ तो इसके लिए एंट्री रिक्वायरमेंट्स हमारी जो एंट्री रिक्वायरमेंट्स हैं, वी हैव एन एंट्री रिक्वायरमेंट ऑफ 2 जिसको हम लोग नॉर्मली 55% बोलते हैं या फिर 2.5 CGPA, बट चूँकि हमें पता है कि पाकिस्तान में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, फॉर एग्जांपल यूसीपी है, सुपीरियर है, ठीक है, और भी मेरा ख्याल कुछ यूनिवर्सिटीज फॉर एग्जांपल नास्ट जिनके अगर CGPA 2.2 2.3 हो स्टिल देयर परसेंटेज इज मोर देन 55%, तो हम जो है वो परसेंटेज के ऊपर रिलाई करते हैं फिर, ठीक है। सो बेसिक आप लोग अगर माइंड में रखें तो 55% इज द मिनिमम दैट द स्टूडेंट नीड्स टू हैव अपॉन ग्रेजुएशन। सर और इंग्लिश टेस्ट 50% इसके लिए 50% रिक्वायर्ड है, और इसको हम देखते हैं यूनिवर्सिटी की अपनी रैंकिंग के अकॉर्डिंग, अगर वो लम्स या नस्ट है उसका 2.5 भी मोर देन 50%, ऐसे ही सर? नहीं, हमारा जो आप इसको 2.5 छोड़ दें, जस्ट गो फॉर 55%, 55 जिसको हम लोग बोलते हैं 55 इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट दैट इज एक्सेप्टेड बाय यूनिवर्सिटी। अब हम लोग सिर्फ 4 इयर्स बैचलर्स के नहीं एक्सेप्ट करते, वी आल्सो एक्सेप्ट 2+2, ठीक है, 2 इयर्स BA है या 2 इयर्स MS है तो हम उसको भी एक्सेप्ट करते हैं। 2+2 में हम लोगों की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है दैट इज एन एवरेज ऑफ 55%। फॉर एग्जांपल अगर किसी बच्चे का बिलो 55 है BS में लेकिन उसका 55 ऊपर है या 65% है इन MS, तो अगर उसका जो है एवरेज बनता है 55, सो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो उसका अगर कॉमुलेटिव भी 55% सर इसकी एग्जैक्टली इसके लिए अगर इंग्लिश टेस्ट की बात करें हम तो कौन कौन से इंग्लिश टेस्ट हैं जो कि यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करती है? Okay, so upon English language requirements, we are always like you can say we are always prioritizing IELTS, PTE, that needs to be center based. A long time ago हम लोगों ने जो है वो ख़त्म कर दिए थे जो हमारे you can say ऑनलाइन टेस्ट पाकिस्तान में एक्सेप्ट होते हैं फ्रॉम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़, जिसको हम लोग ऑक्सफोर्ड कहते हैं या लैंग्वेज सर्ट, वो हम लोग तकरीबन 1.5 साल हो गया वी हैव क्लोज दैट, एंड बेस्ड ऑन दिस रीज़न मुझे इस बात को बताते हुए बड़ा फ़ख्र महसूस होता है कि हमारा जो वीज़ा रेशो है दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड, ठीक है, क्योंकि हमने टाइम से पहले जो है ना वो काफ़ी इकदाम लिए थे फॉर दिस।
एंड अभी के लिए वी डू हैव एन MOI एज वेल, बट वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट कि हम थोड़ा सा इसको भी स्क्रूटिनी करें, बिकॉज वी आर एक्सेप्टिंग 55%, बट सॉरी 55 यूनिवर्सिटीज़ फ्रॉम पाकिस्तान जिनका हम लोग मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एक्सेप्ट करते हैं। अभी के लिए यही है, बट इफ देयर इज एनी न्यूज़, बिकॉज वी आर ट्राइंग कि हम इसको थोड़ा सा शॉर्टलिस्ट करें, मजीद कुछ यूनिवर्सिटीज़ को स्क्रूटिनी करें, तो वी विल डेफिनेटली लेट यू नो। MOI के लिए हमारा जो है हमें सिर्फ यही चाहिए कि स्टूडेंट जो है वो क्लास स्टार्ट डेट से 5 साल के अंदर अंदर ग्रेजुएट हुआ हो, दैट्स इट। तो सर ये आइल्स के बैंड्स मिनिमम टू मैक्सिमम क्या इसका है क्राइटेरिया कि आइल्स कितना मिनिमम देखिए एक्सेप्टेबल मैक्सिमम है तो कि जितना भी हो, मैक्सिमम तो जितना भी हो वो तो डेफिनेटली एक बेनिफिट होता है ऑब्वियसली फॉर अदर टू एवरी पीपल। एकेडमिक स्टूडेंट अगर हम उसके एकेडमिक एक्टिविटीज़ पर रिलाई करते हैं। लेकिन मिनिमम जो है हमारा लॉ के लिए डिफरेंट है और बिजनेस के लिए डिफरेंट है। फॉर लॉ वी आर एक्सेप्टिंग 6.5 with 6, and for business we are accepting 6 with 5.5, ओके। एंड और सर हमारी जो PT रिक्वायरमेंट्स हैं अगेंस्ट दिस कोर्स वो भी डिफरेंट है जी। सर इसकी जो MOI की रिक्वायरमेंट्स है वो इसकी एंट्री रिक्वायरमेंट्स के बिल्कुल सेम है या उसके लिए थोड़ी सी अलग रिक्वायरमेंट्स है? हेलो। मे बी सर डिस्कनेक्टेड है। तो मिस जोहा, यस सर। वेलकम बैक सर। हेलो, कैन यू हियर मी? यस सर, या वेलकम बैक। आई थॉट तो देयर अभी इंटरनेट अभी तक स्टूडेंट्स को काफ़ी वाज सारी चीज़ें क्लैरिफाई हो गई होंगी, बहुत से उनके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे अभी तक, या अभी तक हम उनके आइस की वो पूछ चुके हैं, एंट्री रिक्वायरमेंट्स पीटी को डिस्कस कर चुके हैं, एंट्री रिक्वायरमेंट्स को एग्जैक्टली डिस्कस कर चुके हैं। एग्जैक्टली। वेलकम बैक सर। आई बिलीव थोड़ा सा इंटरनेट डिस्ट्रप्शन है या मेरे एंड पे है या आई डोंट नो, बट नो इशू, नो इशू, नो वरी सर। अच्छा सर, मैं आपसे तब ये पूछ ही रहा था कि MOI के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो सेम एज एंट्री रिक्वायरमेंट्स हैं या वो थोड़ी सी डिफरेंट है? नहीं, MOI इज ऑल्सो अकॉर्डिंग टू द एंट्री रिक्वायरमेंट, क्योंकि उसका तो ऐसा सच लिंक नहीं है। उसकी सिर्फ एक ही बेसिक रिक्वायरमेंट है दैट वी आर एक्सेप्टिंग द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन लेटर फ्रॉम दैट यूनिवर्सिटी जो कि हमारी लिस्ट में फॉल करती है, एंड द स्टूडेंट नीड्स टू बी ग्रेजुएटेड इन लास्ट 5 years, दैट्स इट। ओके। और सर इसके साथ अगर एडमिशन प्रोसेस की हम बात करें तो ये कितना टाइम लेता है? हेलो, और सर, कैन यू हियर मी? जी जी, मुझे हेलो। आपकी आवाज़ आ रही है। ओके। सर मैं आपसे पूछ ही रहा था कि एडमिशन प्रोसेस का टाइम और उसको एडमिशन प्रोसेस को थोड़ा सा अगर डिटेल में आप बताते हुए चलें। एडमिशन प्रोसेस इज़ वन ऑफ द बेस्ट व्हेन इट कम्स टू यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, क्योंकि जैसे ही बच्चा या उसका जो एजेंट है वो एप्लीकेशन करता है, विद इन 24 आवर्स जब ऑफर लेटर रिलीज हो जाता है। बट इट इज़ नॉट कंफर्म कि ऑफर ही जाता है। नॉर्मली जब आपके कोई डॉक्यूमेंट्स मिसिंग होते हैं, उसमें SOP या कोई और डॉक्यूमेंट जो कि स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड है फॉर एन ऑफर, अगर वो नहीं है तो हम आपको एडमिशन फॉरन रिलीज नहीं। हम जो है वो सिर्फ आपको एक फर्दर इंफॉर्मेशन रिक्वेस्टेड का जो टैब है दैट इज एक्टिवेटेड ऑन योर पोर्टल। फॉर दैट रीजन हम कहते हैं कि जब बच्चे का अप्लाई होता है तो उसका एक एप्लीकेंट पोर्टल बनता है। तो आप एप्लीकेंट पोर्टल को लॉग इन करके सारी चीज़ें करके उसके ऊपर ऐसा होल्ड रखें कि आप कौन सा डॉक्यूमेंट जो है वो यूनिवर्सिटी मांग रही है, एंड डू हैव एन आई ऑन द ईमेल्स एज वेल। ठीक है, जैसे ही ऑफर आता है देन देयर आर मल्टीपल कंडीशंस। नॉर्मली जो बेसिक चीज़ है दैट इज एन इंटरव्यू। इंटरव्यू जो होता है वो हमारा प्री कैश इंटरव्यू होता है, एंड दैट इज ऑन द कैश शील्ड। जैसे ही कंडीशनल ऑफर आता है विद इन 1 or 2 days आपका जो है वो कैश शील्ड भी रिलीज हो जाता है। ठीक है, जैसे ही आपका कैश शील्ड रिलीज हुए देन यू आर बाउंड टू गो फॉर रिकॉर्डिंग योर इंटरव्यू ऑन द कैश शील्ड, जो कि हमारा एक फाइनल होता है। और हम इंटरव्यू के लिए 2 चांसेस देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई स्टूडेंट है जो यू लॉ के लिए पोटेंशियल लगता है आपको, तो उस केस में हम आपको ये सजेस्ट करते हैं कि आप उसका जब एक दफ़ा फाइनल इंटरव्यू प्रिपरेशन एंड एवरीथिंग करवा लें तो हमारे साथ एक दफ़ा लाजमी उसका मॉक करवाएं।
ठीक है, वंस द मॉक इज डन और फिर हम उस पे आपको फीडबैक देते हैं कि नहीं यार यहाँ पे इम्प्रूवमेंट की चीज़ें, देन उसके बाद आप अकॉर्डिंग टू द फीडबैक उसका इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाएं। कैश शील्ड में 72 से 96 वर्किंग आवर्स होते हैं जिसमें आपका इंटरव्यू का जो रिजल्ट है वो रिलीज होता है। अब इट्स नॉट कंपल्सरी कि अगर हमने एक बच्चे को रिकमेंड किया है तो वो पास हो जाए, एंड इट्स नॉट कंपल्सरी अगर हमने एक बच्चे को फेल कहा है कि वो प्रिपेयर्ड नहीं है कि वो इंटरव्यू जब रिकॉर्ड करने का टाइम आएगा वो उसको पास नहीं कर सकता। इट्स नॉट लाइक द वे, हम सिर्फ एक एडिशनल सपोर्ट देते हैं, ठीक है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जब बच्चे ने कैश शीट पे अपना इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाना है वो ही उसका फाइनल इंटरव्यू, उस दौरान वो जैसा परफॉर्म करते हैं उसकी बेस पे जो है वो उसको सारी चीज़ें जो हैं और सारा कंक्लूजन जो है उसकी उसी की बेस पे होता है। अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड, once the interview gets cleared, फिर बच्चे को unconditional issue होता है। Once the unconditional is issued, definitely he is going to pay the deposit of 8,000 pounds and going to request the cash on cash sheet। ठीक है, फिर वो सारी चीज़ें और सारा compliance checks and everything, and most effectively जब बच्चे का deposit allocate हो जाता है, so the cash and everything is being requested and upon complete compliance checks बच्चे का जो cash है फिर वो issue होता है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आप एडमिशन्स को डिस्कस कर रहे हैं, दो चीज़ें हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर किसी बच्चे का यूके का स्टडी वीज़ा रिफ्यूज़ल है, प्लीज़ डू नॉट पिच यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, हम उसे कैश नहीं देते, ठीक है। लाइक वाइज अगर किसी बच्चे की इनकम्प्लीट क्वालिफिकेशन है फ्रॉम यूके, हम उसको भी कैश, वी डू नॉट वांट सच स्टूडेंट्स। इनकम्प्लीट क्वालिफिकेशन और वीजा रिफ्यूजल अगर यूके के हैं तो यू लॉस को एंटरटेन नहीं करते। नहीं नहीं, हम एंटरटेन नहीं करते। ठीक है, इसके साथ इससे कुछ मिसकंसेप्शन होती है, बैकग्राउंड है वो यूला में अप्लाई नहीं कर सकते, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? थोड़ा सा दोबारा आप पूछती हैं, आप क्या क्वेश्चन किया आपने? जी जी सर, मैंने पूछा है कि थोड़ी सी मिसकंसेप्शन होती है स्टूडेंट्स की, वो ये समझते हैं कि जिनका लॉ का बैकग्राउंड नहीं है तो वो यूला में अप्लाई नहीं कर सकते। क्या यूला नहीं, लॉ के ऐसा नहीं है। अलावा भी वी कोई आर कोर्सेज वी आर वेरी ऑफर करती वी है? आर प्रीटी मच फ्लेक्सिबल विद ऑल द बैकग्राउंड्स, ठीक है। यहाँ तक कि अगर किसी बच्चे का उर्दू या इस्लामियात का या इस्लामिक स्टडीज़ का बैकग्राउंड है एंड इफ ही और शी हैज़ अ बिजनेस एक्सपीरियंस, तो हम उसका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या स्ट्रेटेजिक बिजनेस मैनेजमेंट में भी अकोमोडेट कर देते हैं, ठीक है, बेस्ड ऑन द फैक्ट कि उसका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, करियर एस्पायरेशंस, ईच एंड एवरीथिंग एंड रिलेटिंग टू द प्रीवियस एक्सपीरियंस, वो चीज़ें बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। मूविंग फॉरवर्ड, अपार्ट फ्रॉम लॉ वी डू हैव अ बिजनेस डिपार्टमेंट, और ये जो हम एमओआई की बात कर रहे हैं ये लॉ के अंदर इम्प्लीमेंट नहीं होती। वी डू नॉट एक्सेप्ट एन एमओआई फॉर लॉ कोर्सेज। हम जो एमओआई एक्सेप्ट करते हैं दैट इज जस्ट फॉर बिजनेस डिपार्टमेंट एंड फॉर कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, बिकॉज वी डू हैव अनदर कोर्स दैट इज एमएससी कंप्यूटर साइंस कन्वर्जन। सो येस, जो बच्चे डिफरेंट बैकग्राउंड्स के साथ आ रहे हैं, बिजनेस के साथ आ रहे हैं, उनको आप बिजनेस के मल्टीपल कोर्सेज हैं, आईटी प्लस बिजनेस का मिक्सचर है, आप उसमें प्लेस करें। कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट है, आप उसमें प्लेस करें, ठीक है। वी डू हैव अ साइकोलॉजी डिपार्टमेंट एज वेल, बट वन बिग थिंग इज क्योंकि हमारे पास अभी तक उसमें जो यूनिवर्सिटी से फीडबैक आ रहा है दैट इज कि साइकोलॉजी का जो कोर्स है दैट इज़ नॉट एक्रेडिटेड विद बीपीएस, जिसको हम लोग ब्रिटिश साइकोलॉजिकल सोसाइटी कहते हैं। सो उसको करने के बाद बच्चे को जो है वो लाइसेंस नहीं मिलता इन ऑर्डर टू वर्क इन यूके एज अ साइकोलॉजिस्ट। तो वो चीज़ है जिस पे हम लोग अभी वर्किंग कर रहे हैं। वंस दिस इज अप्रूव्ड तो वी आर प्रीटी मच श्योर कि हमारा ये वाला जो डिपार्टमेंट है वो भी काफ़ी बूम करेगा। तो सर हम ये बैचलर्स और मास्टर्स दोनों के ही कोर्सेज को ही आप लोग इनरोल करेंगे बिजनेस से रिलेटेड? देखिए, बैचलर्स के जितने भी कोर्सेज हैं ना, दे आर नॉर्मली अवेलेबल इन सितंबर इनटेक। अपार्ट फ्रॉम दैट अभी हमारी जो है वो अप्रैल इनटेक और जून इनटेक्स ओपन है। फेब इनटेक हैज़ बीन क्लोज, लेकिन उसके कुछ वीज़ाज हैं वो भी चल रहे हैं। सो अगर आपको अप्रैल और जून इनटेक में करना है तो यू विल बी फाइंडिंग अ लॉट ऑफ कोर्सेज इन बिजनेस डिपार्टमेंट ओनली, नो लॉ कोर्सेज आर अवेलेबल। लाइकवाइज सिर्फ मास्टर्स के ही कोर्सेज हैं वो जो इनकमिंग इनटेक्स में जो है वो अवेलेबल है। ओके, थैंक यू सो मच सर। ओके सर, इसके साथ जो स्कॉलरशिप्स और फी स्ट्रक्चर, इसको भी थोड़ा सा अगर आप टच करते हुए जाएं। हमारा जो फी स्ट्रक्चर है दैट इज डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट कैंपसेस। अब जिस तरह हम लोग इनसाइड लंदन और लंदन की बात करते हैं तो हमारा फी स्ट्रक्चर जो है ना, इंक्लूडिंग द स्कॉलरशिप, ठीक है, हमारा जो फी स्ट्रक्चर है फॉर बिजनेस कोर्स इन लंदन दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 15,000 पाउंड्स, ठीक है, और लंदन के बाहर 14,000 पाउंड्स। 3,000 पाउंड्स का स्कॉलरशिप है फॉर लंदन, 2,500 पाउंड्स का स्कॉलरशिप है दैट इज़ फॉर नॉन लंदन, ठीक है। तो नॉर्मली अगर मैं आपको बताऊं स्कॉलरशिप के साथ तो जो फ़ी बनती है दैट इज़ 14,000 अप्रॉक्सीमेटली फॉर नॉन लंदन
and 15,000 approximately for London campuses. Definitely, the initial deposit remains the same for every course, for every department, for every campus, which is £8,000. No enrollment fee needs to be paid at the once the student has reached and completed the enrollment. Remaining fee is in 3 installments. First installment needs to be paid within 1.5 to 2 months of enrollment, जहाँ पे आपको complete जो है वो flexibility देती है यूनिवर्सिटी. ओके, मतलब और सर अगर हम इस पे थोड़ा सा और अगर डिटेल में जाएं तो यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ जो है वो आपको पार्ट टाइम जॉब्स ऑफर करती है ड्यूरिंग योर Hello. कोर्स. हेलो Sir, can you hear Can you me? hear me? यस सर. Yeah. सर मैं Yes, sir. Hello. Yes, sir. सर मैं आपसे पूछ ही रहा था कि क्या जी, यूनिवर्सिटी बताएं ऑफ लॉ please. स्टूडेंट्स को पार्ट टाइम जॉब्स ऑफर करती है ड्यूरिंग देयर स्टडीज, उनको कैसे हेल्प आउट करती है? देखिए, यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ या फिर कोई और भी यूनिवर्सिटी जो है वो तो ये चीज़ें प्रमोट ही नहीं करती दैट स्टूडेंट नीड टू वर्क. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जितने भी बच्चे जो हैं ये मैं सुन रहे हैं जो आप लोगों की टीम है, वी डू नॉट प्रमोट दिस टाइप ऑफ जॉब्स एंड एवरीथिंग. ठीक है. जो बच्चे पार्ट टाइम जॉब्स करते हैं एज पर द यूके वे रिक्वायरमेंट, वो उनकी अपनी होती हैं. यूनिवर्सिटी उनकी डज नॉट एग्जिस्ट इन एनी सॉर्ट ऑफ दिस थिंग. ठीक है. लेकिन कल को जब बच्चा PSW पे जाता है या कुछ और चीज़ें होती हैं, या फिर जो बच्चे प्लेसमेंट में जाते हैं, उस केस में डेफिनेटली यूलॉ जो है वो उनको एग्जिस्ट करती है. सर, यूनिवर्सिटी करियर सपोर्ट किस लेवल तक प्रोवाइड करती है एक स्टूडेंट को? 100%, बिकॉज हम लोग ये क्लेम करते हैं कि हमारा जो एम्प्लॉयबिलिटी रेशियो है दैट इज 96% एंड वी डू क्लेम दैट द स्टूडेंट्स कैन टेक अ रिफंड इफ दे आर अनएबल टू फाइंड अ जॉब विद इन 9 months ऑफ ग्रेजुएशन. सो हमारे जितने भी करियर अच्छा, फेयर्स बस होते हैं, ठीक है, ये एक बहुत बड़ा क्लेम है, यूनिवर्सिटी की ये वेबसाइट पे भी बिल्कुल मौजूद है. ऐसा नो ही द है. यूके यूनिवर्सिटी इज प्रोवाइडिंग सच क्लेम कि जिस बच्चे को अगर विद इन 9 months ऑफ ग्रेजुएशन जॉब नहीं मिलती, दे कैन स्ट्रेट अवे अप्लाई फॉर अ रिफंड ऑफ 50% ऑफ देयर फी एंड रिमेनिंग 50% जो है वो बच्चा किसी और कोर्स में अकोमोडेट कर सकता है. सो ठीक है. हम अगर हम इस हद सर तक जो है वो स्टूडेंट्स के साथ हेल्प आउट करते हैं. सर अगर हम इनके अकोमोडेशन की बात करते हैं तो यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई इनको अकोमोडेशन का नहीं, अरेंजमेंट नो नो होता नो है? नो नो, वी डू नॉट प्रोवाइड एनी सॉर्ट ऑफ अकोमोडेशन. स्टूडेंट्स जो हमारे पास आते हैं दे आर कमिंग विद प्राइवेट अकोमोडेशंस. हम लोग इस पे वर्किंग कर रहे हैं. यूलॉ दो हैज 9 डिफरेंट कैंपसेस जिसको हम लोग ओन करते हैं, बट वी डू नॉट प्रोवाइड एनी अकोमोडेशन. 2 थर्ड पार्टी अकोमोडेशन जरूर आपको मिल सकती है, बट the recommendation is that the accommodation should be within 10 miles of your campus. Okay. Okay. Sir, I have a question. Sir, जो HND, Pearson और qualified diplomas है, क्या यूला इनको एक्सेप्ट करती है? No, we are not accepting this now. Even हम जो LLB top-ups और BSc top-ups दे रहे थे for June, April intake, we have also closed these. हम लोग ये accept नहीं कर रहे. सर फ्यूचर और में सर अगर यूला सर अगर प्लीज. एक स्टूडेंट अगर नॉन लॉ बैकग्राउंड से है तो क्या वो लॉ को कंटिन्यू कर सकता है? हेलो I thought there इंटरनेट. is an internet. Yeah. तो जी, आप क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं? सॉरी. सर मैं आपसे पूछ ये रहा था कि अगर एक स्टूडेंट नॉन लॉ बैकग्राउंड से है, लाइक उसने कोई भी डिग्री की हुई है, तो क्या अगर वो लॉ कंटिन्यू करना चाहता है तो यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ को एडमिशन प्रोवाइड करती है? बिल्कुल, we do have some conversion law courses. इसमें MA law conversion जो है वो टॉप पे है, तो आप उसको बिल्कुल MA law conversion में प्लेस कर सकते हैं. सर यूला अगर कुछ डेवलपमेंट्स करना चाहे तो फ्यूचर में उसकी क्या डेवलपमेंट्स होंगी? मतलब वो किस तरह से अपने आप को डेवलप करेगा स्टूडेंट्स के बेनिफिट्स के लिए? मतलब कोई देखिए, बहुत अभी के लिए तो we already have made a lot of developments in the recent 2 to 3 intakes. ठीक है. मजीद हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज आती हैं. अगर हम रिसर्च कोर्सेज या डिपेंडेंट्स को अलाउ करेंगे तो अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट ऑन दैट साइड. ठीक है. वी Okay. डिड स्टार्टेड टॉप-अप्स, बट उसमें वी हैड अ वेरी गुड रिस्पांस फ्रॉम द यूनिवर्सिटी बट एंड द स्टूडेंट्स. बट उसमें आपको पता है फिर वीज़ा इश्यूज और वीज़ा डिलेज और ये सारी चीज़ें भी होती हैं. सो वी ऑल्सो क्लोज दैट. सो अभी के लिए वी हैव ऑलरेडी
लाइक वर्किंग, हम लोग मजीद इसके ऊपर ये काम कर रहे हैं कि इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी जैसे हम लोग ये क्लेम करते हैं, बट अगेन वी आल्सो वांट कि हम लोग हाँ एक और चीज़ जो अगर मैं आपको बताऊं, वी आर ट्राइंग कि हम लोगों की जो भी बार की जो परसेंटेज है वो बहुत हाई है, सो वी वांट एज मेनी स्टूडेंट्स कमिंग टू लॉ प्रोग्राम्स, तो उसको हम लोग देख रहे हैं कि थोड़ा सा अगर रिड्यूस कर सकें. सेकेंडली, इफ़ वी कैन स्टार्ट एक्सेप्टिंग द MOIs फॉर LLMs as well, but as of now, yeah, till date, we do not have any such news. So we are looking forward to these. Sir, I need a suggestion in one thing कि कोई ऐसी common mistakes हैं जो agents करते हैं during application या students से होती हैं during interviews, क्या आप उसके बारे में कुछ बता सकते हैं जो आपने देखिए mostly देखी? जो इंटरव्यू से रिलेटेड चीज़ है वो तो एक टोटली डिफरेंट टॉपिक है और वो तो एक बड़ा वास्ट टॉपिक है. उसमें अगर मैं आपको चंद चीज़ें बताऊं, सो यू नीड टू मेक श्योर द स्टूडेंट इज़ वेरी वेल प्रिपेयर्ड इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, इन टर्म्स ऑफ कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन, फ्लुएंसी, ईच एंड एवरीथिंग जो कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को एनहांस करता है इन टर्म्स ऑफ जेस्चर्स. इन टर्म्स ऑफ एप्लीकेशन आपको कोशिश यही करनी चाहिए कि जो डाटा आप लोग उसमें फिल कर रहे हैं दैट नीड्स टू बी एक्यूरेट एज पर द स्टूडेंट. ये ना हो कि डॉक्यूमेंट में कुछ है, गैप्स कुछ हैं, लेकिन आपने वहाँ पे कुछ प्लेस किया बस. तो ये चीज़ें जब आती हैं फिर वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बताते हैं. यू नीड टू मेक श्योर इफ द स्टूडेंट हैज़ एनी वीज़ा रिफ्यूजल दैट नीड्स टू बी ट्रांसपेरेंट फ्रॉम डे वन. अगर आप वो छुपाएंगे अनफॉर्चुनेटली यू लॉ को पता चल जाता है, बिकॉज वी हैव अ हिस्ट्री ऑफ एवरी स्टूडेंट हु हैज़ पेड द डिपॉजिट फॉर लास्ट 10 years. तो हमारे पास वो हिस्ट्री मौजूद है. सो वी डू नॉट इशू कैश to that student जिसने हमें ये चीज़ disclose नहीं की, because we considered that as a fraudulent activity. ओके, थैंक यू सो मच सर. अब सर हमारे पास ना कुछ कमेंट्स आ रहे हैं, कोई स्टूडेंट्स की क्यूरीज हैं, तो मिस जोहा काइंडली अब हम कमेंट्स की तरफ चलते हैं. जी बिल्कुल सर. हमारा पहला क्वेश्चन है उमर अख्तर से, कैन आई चेंज माय कोर्स और कैंपस आफ्टर अप्लाइंग? सर आपको आवाज आ रही है? बैड इंटरनेट कनेक्शन. I don't know, unfortunately आज जो इंटरनेट है वो बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्टर्ब कर रहा है सुबह से. ओके सर, हमारा क्वेश्चन ये था कि क्या हम अप्लाई करने के बाद चेंज कर सकते हैं अपना कोर्स? बिल्कुल कर सकते हैं, बट आप कोशिश यही करेंगे स्टूडेंट से जब आप अपनी क्वेरी प्लेस करते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं, ये स्टूडेंट आपके साथ जब क्वेरी डिस्कस करता है तो आप जो connectivity error again. Yeah, it is. Well, मुझे लगता है कि सबसे अच्छी बात जो अभी पता चली है वो ये है कि यूला हमें दूसरे कोर्सेज भी ऑफर कर रहा है सिर्फ लॉ के कोर्सेज के अलावा. और जो स्टूडेंट जिनके पास लॉ का बैकग्राउंड नहीं है, लाइक उन्होंने एमए या समथिंग, वो भी अप्लाई कर सकते हैं. वो भी लॉ कर सकते हैं. इट्स अ वेरी गुड. ओके, तो मुझे लग रहा है कि हमारा कमेंट्स वाला सेक्शन हमें मिस्टर पेंडिंग से हो जाना है. फिर कैसे दिन रखना पड़ेगा. बिल्कुल ऐसे ही है. Yes, I think so. There's a network issue on their side. Okay, thank you so much, students. Hope so कि ये सेशन आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव रहा होगा. Thank you so much, Miss Zoha. Thank you so much, sir. मेरे साथ इतना हेल्प आउट करने के लिए thank you so much. और Thank you. Lafis. अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद हारून मलिक है और मैं रावलपिंडी से बिलोंग करता हूँ. रिसेंटली मैंने अपना केस फैसलाबाद से करवाया और इसमें सर उस्मान, मैम तैयबा, मैम मिसबा और सर मुआज ने मेरा केस को बहुत तरीके से डील किया और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे विद इन 1 डे ऑफर लेटर मिला और विद इन 1 मंथ मुझे जो है मेरा यूनिवर्सिटी ऑफ PPP लंदन कैंपस में जो है मेरा प्रोसेस, मेरा वीज़ा अप्रूव हो गया. मैं स्पेशली थैंक्स जो है अदा करता हूँ इन सब का और आप सबको भी रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपने अपना प्रोसेस स्मूथ जो है वो लेके चलना है तो स्टडी ऑर्बिट फैसलाबाद से कॉन्टेक्ट करें. थैंक यू.
Hello, Assalamu alaikum. My name is Muhammad Allah. I am student of UWS, University of West of Scotland, London, and Alhamdulillah, today I get my visa, and I am fully satisfied about the services. I get my visa process from Study Orbit, and I am very thankful to Mr. Adnan and Mr. Muhammad Aslam, and also thankful to Ms. Taiba and Ms. Afifa and Moiz brother. He helped me a lot They helped me a lot for during my visa process and during my initial interview and cash for my cash and for my embassy interview, and I am satisfied about the services. I recommend you if you want to travel to UK, you must do visa process from Study Orbit. Thank you so much.